नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में बड़े वाक्य के लिए एक शब्द अर्थात एकल शब्द पढ़ेंगे। एकल शब्द की परिभाषा होती है कि अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सुंदरता आ जाती है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है पारदर्शी। जैसे वाक्य है सत्य बोलने वाला, अब इसके लिए एक शब्द होता है सत्यवादी। दूसरा, जो सहनशील हो, सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो, अतृप्त, यानी जिसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती हो। दो भाषा जानने वाला, दुभाषिया। जिसको अनुभव हो, अनुभवी। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षमेय। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो, अवैध। जो बिना वेतन काम करे, यानी बिना तनख्वाह के जो काम करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। जो नए जमाने का हो, आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना, आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। दूसरों का आभार करने वाला, आभारी। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है, औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो, कार्यकुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार।
गलत मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। दूसरों के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना। जो अंदर से खाली हो, खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। सामान खरीदने वाला, ग्राहक। गणित के बारे में जानने वाला, गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, गणनीय। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय। गायों को पालने वाला, गोपाल। गायों को चराने वाला, गवाला। गाँव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला, चिकित्सक या डॉक्टर। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना, चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि, छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव, जलचर। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। जन्म से अंधा, जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। तप करने वाला, तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला, दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया हो, दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो, दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। धर्म को चलाने वाला, धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला, निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जिसके पास धन न हो, निर्धन। बच्चों, ये एकल शब्द है। जो बड़े वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे एकल शब्द कहते हैं। ये एकल शब्द है।